everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्पेशली फॉर 12th क्लास। एंड एक और बात, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, शेयर करना मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि रिप्रोडक्शन है तभी अगली जनरेशन जो है आ सकती है दुनिया में। तो जैसे और फिजिकल प्रोसेसेस हैं, हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स में, तो वैसे ही रिप्रोडक्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वन प्रोड्यूस करता है, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा भी है। अब हम पढ़ेंगे स्पेशली ह्यूमंस में कैसे ह्यूमंस अपने नेक्स्ट जनरेशन लेकर आते हैं और क्या क्या साइंटिफिक प्रोसेसेस के थ्रू जो सेल्स हैं वो पास ऑन होते हैं। पहली बात तो ये है कि ह्यूमन यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मीनिंग होता है कि या तो कोई ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ये दो ही केसेस जनरली ये दो ही केसेस पाए जाते हैं। जब आप यूँ कह लीजिए कि मेल सेक्स ऑर्गन किसी और बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन किसी और बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में क्या था, दोनों सेक्स ऑर्गन स्टेमन और कार्पल, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन। स्टेमन इज़ मेल सेक्स ऑर्गन एंड कार्पल इज़ फीमेल। सो दोनों ऑर्गन ही सेम फ्लावर में प्रेजेंट थे। तो उस कंडीशन को हम डायोशियस नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे मोनोशियस। और उसे यूनिसेक्सुअल नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल, क्योंकि दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं एक ही फ्लावर में। लेकिन ह्यूमंस में इससे उल्टा होता है कि या तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, एक तरह के ऑर्गन एक बॉडी में प्रेजेंट होंगे, दूसरे तरह के ऑर्गन दूसरी बॉडी में प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। और डायोशियस, दो अलग अलग बॉडीज़ में अलग अलग तरह के सेल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, या तो बॉडी मेल होगी या फिर फीमेल होगी। तो ऐसे ही टेस्टिस होते हैं मेल में, ओवरीज होती हैं फीमेल में। यही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए। मेल्स में टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है और फीमेल्स में ओवरीज का फॉर्मेशन होता है। और इसके साथ ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्टिव डक्ट्स एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स। देखिए, जो ग्लैंड्स होते हैं वो कोई ना कोई हार्मोन जो सिक्रेट करते हैं डक्ट के थ्रू। डक्ट एक तरीके से पाइप जैसा स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होंगे उनके साथ रिप्रोडक्टिव डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इनके एग्जांपल्स हैं एपिडाइडमस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल एंड पेनिस इन मेल। तो ये थे मेल्स में। और फीमेल्स में होते हैं फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना एंड मेमरी ग्लैंड्स। ये होते हैं फीमेल्स में प्रेजेंट। तो ये होंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्योंकि अगर पहले टेस्टिस और ओवरी का फॉर्मेशन होता है तो बाद में इन सेकेंडरी ऑर्गन्स का फंक्शन आता है। नेक्स्ट वन इज़ गैमीटोजेनेसिस। नाम से ही पता चलता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटो का मीनिंग हो गया गैमीट, जेनेसिस का मीनिंग हो गया फॉर्मेशन। जेनेसिस जहाँ भी वर्ड आता है उसका मीनिंग होता है सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेक्स सेल्स और गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म एंड ओवा। अगर फॉर्मेशन हो रहा है गैमीट्स का, उसे हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। दो तरह के गैमीट्स होते हैं, एक तो हो गया स्पर्म्स और दूसरा हो गया ओवा। और जो स्पर्म है वो मेल्स में प्रेजेंट होता है, ओवा फीमेल में प्रेजेंट होता है। दे फॉर्म डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल्स कॉल्ड गैमीटोगोनिया प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड गोनाड्स। जैसे कि टेस्टिस मेल में होते हैं और ओवरीज फीमेल में होते हैं। इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि हैप्लॉइड सेक्स सेल बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं, गैमीटोगोनिया से। गैमीटोगोनिया जो कि प्रेजेंट होता है
कहाँ पे, टेस्टिस में या ओवरी में। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेक्स सेल्स, हैप्लॉइड सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है किससे, डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल से। ठीक है, डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल से हैप्लॉइड सेक्स सेल्स बनते हैं जिन्हें हम गैमीट्स बोलते हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गोनाड्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गोनाड्स में जो डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड सेक्स सेल्स का, जैसे कि स्पर्म एंड ओवा का। ये थोड़ा सा डेफिनेशन आपको लगेगा डिफ़िकल्ट, लेकिन इसमें डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है कि हमने हैप्लॉइड गैमीट्स बनाने हैं डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल से, और वो डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल प्रेजेंट कहाँ होते हैं, उन्हें गैमेटोगोनिया भी कहते हैं। वो प्रेजेंट होते हैं गोनाड्स में, जो कि दो तरह के हो सकते हैं, या तो टेस्टिस और ओवरी। अगर मेल गोनाड है तो उसे टेस्टिस, और अगर फीमेल गोनाड है तो उसे ओवरी कहते हैं। और जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसे हम दो फर्दर प्रोसेस में डिवाइड करते हैं। वो दो तरह का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अब इनके नाम से आपको फिर से आइडिया लग जाएगा। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, हैप्लॉइड स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, और अगर ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम oogenesis कहेंगे। पहले तो आप इतना ही समझ लीजिए। अब फिर हम पढ़ते हैं इनसे, ये डेफिनेशन से। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया से हैप्लॉइड स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, उसे हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। यही तो गैमेटोजेनेसिस का डेफिनेशन था, सेम ही था, बस यहाँ पे जो स्पेसिफिक हो गया है। अगर स्पर्म का सिंथेसिस हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर oogenesis है तो ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवा फ्रॉम डिप्लॉइड oogonia ऑफ ओवरीज, ओवरीज के oogonia जो डिप्लॉइड होंगे उनकी हेल्प से, उनसे ही फॉर्मेशन होगा ओवा का, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे oogenesis। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं, नहीं तो आप रिपीट करके इसको दोबारा से देखना वीडियो को। तो ये पहला प्रोसेस था गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स का जो सिंथेसिस हो गया है, जब गैमेट फॉर्मेशन हो चुका है, तो उसके बाद क्या होता है वो हम करेंगे। ऐसे ही साथ साथ रिलेटेड प्रोसेसेस करेंगे, वन बाय वन, एक के बाद एक। तो 1 से 9 तक प्रोसेसेस होंगी जो कि हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रोसेस हो चुका है गैमेटोजेनेसिस। उसके दो टाइप्स हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, वो भी हमने पढ़ लिया। और एक जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मीनिंग होता है इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का डेफिनेशन है रिलीज ऑफ सेमिनल फ्लूइड। ये क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है मेल्स में, और उसका रिलीज होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन में एट द एंड ऑफ कॉपुलेटरी एक्ट। कॉपुलेटरी एक्ट के बाद जो रिलीज होता है सेमिनल फ्लूइड, इसी प्रोसेस को इजैकुलेशन कहते हैं। और नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है फ्यूज़न ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो कि जैसे कि हमने प्लांट्स में किया था। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था, न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस जो है फ्यूज़ कर रहा था, डबल फर्टिलाइजेशन हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है कि हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होगा। ठीक है, बाकी बेसिक प्रोसेसेस सेम ही रहेंगी। जैसे फर्टिलाइजेशन होती है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो कि हैप्लॉइड है उनका फ्यूज़न होता है, तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ठीक है, पहले भी हमने ऐसे ही किया था ना कि हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस मिलते थे तो वापस जाइगोट बनता था जो कि डिप्लॉइड होता था। फ्यूज़न ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई, जब दो गैमेटिक न्यूक्लियाई मिलते हैं, दोनों गैमेट्स के न्यूक्लियस मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कैरियोगैमी बोलते हैं। कैरियो का मीनिंग यहाँ पे न्यूक्लियस और क्रोमोसोम से होता है। जब दोनों के क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस में क्या होता है, पहले तो आप ये सोचिए कि सेल में क्या होता है। सेल में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स। और जब क्रोमोसोम्स का फ्यूज़न होता है, एक सेल के क्रोमोसोम दूसरे सेल के क्रोमोसोम से फ्यूज़ करते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोगैमी।
और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स में हो रही है, ह्यूमन में हो रही है, ये प्लांट्स में भी होती है और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में भी ये प्रोसेस पाई जाती है। जब न्यूक्लियस का क्रोमोसोम का फ्यूज़न हो तो कैरियोगेमी, लेकिन अगर सेल ही फ्यूज हो जाए तो साइटोगेमी। तो चलो ये नहीं है हमारे सिलेबस में। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद जाइगोट भी बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, क्लीवेज होगी, जाइगोट में क्लीवेज होगी। ऑब्वियसली क्लीवेज का मीनिंग होता है डिवीज़न या फिर टूटना होता है। तो जाइगोट बनने के बाद माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाएंगी सेल्स में, माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाएंगी जो कि काफ़ी फास्ट होती हैं। उसके कारण क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो सिंगल लेयर्ड होलोस्फेरिकल लार्वा बनाता है, उसे हम ब्लास्टूला बोलते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है उसे हम जो कि सिंगल लेयर्ड होलोस्फेरिकल फॉर्म होता है। ये हम सारे डायग्राम्स करने वाले हैं आगे की वीडियोस में। अभी के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए इस तरीके का ब्लास्टूला बन जाएगा। अब जो ब्लास्टूला का हमने पहले कहा था कि स्फेरिकल होगा, हॉलो होगा। हॉलो का मीनिंग होता है अंदर से खाली हो, स्फेरिकल सर्कुलर इस तरीके का शेप हो जैसे बॉल होती है। तो ये स्फेरिकल भी है, अंदर से हॉलो भी है, तो इसे हम कहते हैं ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला के फॉर्मेशन को कहते हैं ब्लास्टूलेशन। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में ब्लास्टूला का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं ब्लास्टूलेशन। अब जब ब्लास्टूला बन जाता है तो उसकी होती है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ब्लास्टोसिस्ट, उसकी अटैचमेंट होती है ऑन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। यूट्रस वो स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो जब हमने देखा कि जाइगोट बन गया, उसका क्लीवेज भी हो गया, तो ब्लास्टूला बन गया। तो ब्लास्टोसिस्ट की जो प्लेसमेंट होती है, एक तरह से आप कह लीजिए, या अटैचमेंट होती है यूट्रस की वॉल पे, दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम पे उसका अटैचमेंट हो जाता है। जब वो अटैचमेंट हो जाए आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट पार्ट है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा वर्ड भी आपने सुना होगा, हमने अब्यूल्स में थोड़ा सा पढ़ा था आई थिंक। अब्यूल जिस स्ट्रक्चर से पेरेंट प्लांट को जुड़ा होता है, कह लीजिए कार्पेल के साथ अटैच्ड होता है, उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल और मैकेनिकल, फिजिकल नहीं, यहाँ पे है फिजियोलॉजिकल और मैकेनिकल कनेक्शन इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा इज प्रेजेंट बिटवीन द फीटल एंड मैटरनल टिश्यू। फीटल होता है बच्चे का और मैटरनल मदर का जो टिश्यू होता है, उन दोनों के बीच वाला जो पार्ट होगा वो होगा प्लेसेंटा। तो उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है मदर से बेबी तक जाएगा। ठीक है, तो उसमें प्लेसेंटा का रोल हो गया। रेस्पिरेशन होगा, उससे ऑक्सीजन वगैरह भी जाएगी और टू द फीटस को ऑक्सीजन जाएगी, न्यूट्रिशन जाएगा, तो सभी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी किस कनेक्शन के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा इज़ कनेक्शन बिटवीन बेबी एंड मदर। तो चलें हम 7th प्रोसेस पे आ चुके हैं। 7th प्रोसेस है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मीनिंग होता है जो ब्लास्टोसिस्ट बना था, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस्ट्रूला में। गैस्ट्रूला में कन्वर्ट होगा ब्लास्टूला का। गैस्ट्रूला में कन्वर्शन जो होता है उसे ही हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, उसी प्रोसेस को। जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो लगाकर दिखाया भी है कि ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट्स इनटू गैस्ट्रूला, और उसमें क्या होता है, 3 जर्म लेयर्स जो है डिवेल्प हो जाती हैं, 1, 2 और 3। ये 3 लेयर्स मैंने सर्कल 3 बनाए हैं, इसका मीनिंग है 3 जर्म लेयर्स डिवेल्प हो जाती हैं किसमें, गैस्ट्रूला में। जब फॉर्मेशन होता है गैस्ट्रूला का, उसी प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। जब गैस्ट्रुलेशन भी हो गया है तो
डेवलपमेंट हो रहा है छोटे से ह्यूमन का, छोटे से बेबी का, तो उसमें ऑर्गन्स भी बनेंगे, अलग अलग हाथ पैर वगैरह बनेंगे, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मीनिंग होता है ऑर्गन्स का बनना, ठीक है। ऑर्गन्स क्या होते हैं, अंगों को कहते हैं। हाथ पैर आँख नाक कान सब कुछ ये बन रहे होते हैं, बाहर के नहीं अंदर के भी, हार्ट किडनी वगैरह लिवर वगैरह बन रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। 9th और लास्ट जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मीनिंग होता है एक्सपेलिंग ऑफ फुल्ली फॉर्म्ड बेबी फ्रॉम मदर्स यूट्रस आफ्टर गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड कहते हैं उन 9 मंथ को जब बेबी अपने मदर के पेट में होता है, उसे गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और उसके बाद जब वो एक्सपेल आउट होता है बर्थ के दौरान, जब बेबी प्रिपेयर हो चुका होता है, बन चुका होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है, उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है कहने का मतलब, तो उसके बाद जो प्रोसेस होती है, बेबी को एक्सपेल किया जाता है बाहर की ओर नेचुरली, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पार्चुरेशन। तो ये थे 9 डेफिनेशंस, 9 इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जो कि काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट भी हैं। सभी ऐसा नहीं है कि कुछ डिफ़िकल्ट है, सभी इजी प्रोसेसेस हैं, हमारी लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इन्हें याद रखना भी इजी होगा आपको। बस आप साथ साथ रिवीजन करते रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। और आप कर सकते हैं मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वीडियोस देखने के लिए। नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।